investmentelectricity.com के श्री कुंज बंसल मौजूद हैं। कुंज साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अभी एक वॉर जोन से 3 महीने पहले ही निकल के आए थे और उस वॉर जोन में एक बहुत ही कमज़ोर देश था और एक बहुत ही ताकतवर देश था, फिर भी वो वॉर अब तक चल रही है। यहाँ एक नया अखाड़ा खुल गया है बंसल साहब, और वो है ताइवान। और उसके इर्द गिर्द जो देश हैं वो आप भी जानते हैं कौन है और वो हम भी जानते हैं। क्या ये इक्विटी मार्केट के लिए, वर्ल्ड मार्केट्स के लिए, चाहे वो यूएस हो चाहे इंडिया हो और इमर्जिंग मार्केट्स के लिए एक चिंता का वाकई विषय है? और इंडियन मार्केट्स ने जिस तरीके का आज इस पर अपना बिहेवियर रिफ्लेक्ट किया है, जिस तरीके से बिहेव किया है, उसको देख के आपको लगता क्या है? जी, अगर हम हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस इन सभी जियोपॉलिटिकल इश्यूज के देखें तो दो चीजें देखने में आएगी कि एक तो, और मैं फॉर नाउ स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट की बात करूंगा, कि बहुत ही शॉर्ट टर्म क्विक रिएक्शन होता है अपसाइड या डाउनसाइड डिपेंडिंग ऑन द इवेंट, पॉजिटिव है या नेगेटिव, और उसके बाद कोई इम्पैक्ट नहीं रहता है। तो मुझे लगता है वो ही यहाँ होगा कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो ऑफकोर्स अभी कोई देखने को नहीं मिल रहा है और मीडियम टर्म हम देखेंगे। पर हाँ, उसका इम्पैक्ट कब आएगा? जब इंडिया रिलेटेड फैक्टर्स पे काफी इम्पैक्ट हो। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हम मार्च में जाएं, जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई तो सडनली प्राइसेस बढ़ गए कमोडिटीज के, ऑयल का प्राइस बढ़ गया, मेटल्स के प्राइसेस बढ़ गए, एग्री कमोडिटीज के बढ़ गए। तो जरूर, क्योंकि इंडिया एज अ कंट्री इकोनॉमिकली इफेक्ट होता है तो उसका इम्पैक्ट जरूर आता है, और वो इम्पैक्ट हमने देखा भी था कि मार्च के बाद मार्केट ऑलरेडी जनवरी के अक्टूबर के पीक से डाउनवर्ड मोड में था और डाउनवर्ड मोड में गया और जून तक गया। अब उसके बाद हमने देखा कि जून और जुलाई में कमोडिटी प्राइसेस करेक्ट होने शुरू हो गए और काफी रीजनेबल करेक्ट हो गए, 15 से 20%। ऑयल भी करेक्ट हो गया, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक वगैरह करेक्ट हो गए, स्टील करेक्ट हो गया क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मई में ड्यूटी स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। तो उसका नोटिस मार्केट ने अगेन इकोनॉमिक फैक्टर्स के एंगल से किया, और हमने देखा है कि जून से अब तक हम करीब 15% लार्ज कैप इंडेक्स, मिड और स्मॉल कैप में ज्यादा तेजी देख चुके हैं। तो उसी को लगाते हुए मुझे यहाँ लगता है कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट या तो नहीं होता है या बहुत ही क्विक नी जर्क रिएक्शन टाइप होता है, वैसा ही होगा। और मीडियम टर्म इम्पैक्ट इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होगा, जो अगर वाकई में ताइवान यूएस चाइना की वॉर थोड़ी सी सीरियस हो जाती है और फिर से ऑयल प्राइस पे इम्पैक्ट आता है तो इम्पैक्ट आएगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता इंडियन इकोनॉमी पे कोई इसका इम्पैक्ट आएगा। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं, आपने पूछा नहीं है, उल्टा अभी इंडियन बाजार क्या देख रहा है कि अब कल परसों में आरबीआई की पॉलिसी का डिसीजन आने वाला है, तो उसमें क्या आएगा। अगर हम सेकेंडरी मार्केट में डेट यील्ड, बॉन्ड यील्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड को देखें तो वो तो उल्टा दर्शा रहा है कि हो सकता है आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर दे। हालांकि ऐसा होने की उम्मीद कम है। तो मुझे लगता है इंडियन मार्केट एक उस फैक्टर को ज्यादा अभी तवज्जो दे रहा है, दूसरा रिजल्ट सीजन को तवज्जो दे रहा है, और तीसरा मॉनसून प्रोग्रेस को तवज्जो दे रहा है। तो ये चीजें हैं जो मुझे लगता है मार्केट को गवर्न करेंगी। और अगर एफआईआई इनफ्लो जो पॉजिटिव टर्न हो गया है वापस से नेगेटिव टर्न नहीं होता है, सेलिंग प्रेशर बाजार में नहीं आता है, तो भले ये कल की और आज की सुस्ताहट बहुत ही शॉर्ट टर्म रह सकती है, और मुझे लगता है तेजी कंटिन्यू रहेगी। तेजी कंटिन्यू रहेगी। खैर मार्केट तो ये वैसे जिस तरह से हाव भाव में ये मान के चल रहा है कि ये लार्जली जो हो रहा है यूएस, चाइना, ताइवान, ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक थिएटर बन के रह जाएगा, उससे ज्यादा एस्केलेशन एटलीस्ट ये तो डाइजेस्ट नहीं करा जा रहा। कुंज सर, मैं आता हूं आपके पास। इस बीच 3 बज रहे हैं, डीलिंग रूम में क्या चल रहा है? तो डीलिंग रूम्स की जहां तक की बात है आशीष, 2 स्टॉक्स जो वो फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले अदानी पोर्ट्स, जहां बीटीएसटी की सलाह डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। इस हफ्ते कंपनी के क्वार्टरली अर्निंग्स भी हैं। कुछ दिनों पहले कंपनी ने अपनी जो इजरायली पोर्ट्स की जो एक्विजिशन थी उसके लिए कॉन्फ्रेंस कॉल भी किया था इन्वेस्टर्स के साथ। तो इन जनरल सेंटिमेंट अच्छा है, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी मजबूत आने चाहिए, ऐसा ब्रोकरेजेस मानती हैं। और कहीं ना कहीं डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ 820 से लेकर 825 तक के लेवल्स आने चाहिए 1-2 दिनों में, और इसीलिए यहाँ खरीदारी वो जम के कर रहे हैं। इसके अलावा टेक महिंद्रा और आईटी स्टॉक्स आज अच्छी तरीके से बाउंस कर रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग तो है ही, लेकिन एफआईआई बाइंग भी यहाँ हो रही है, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। और पोजिशनली 1100 से लेके 1125 तक के टारगेट्स, यानी करंट मार्केट प्राइस से 5 से 7% का पोजिशनल अप मूव डीलिंग रूम्स को दिखता है कि टेक महिंद्रा के शेयर्स में पॉसिबल है। इस बीच ये होगा स्टॉक्स जो डीलिंग रूम के रडार पे हैं। कुंज सर, फिर जब आप तेजी का मन बना रहे हो तो रडार पे क्या रख रहे हो फिर आप सर? अगर ये हम अछूते और इन सब से, और आरबीआई शायद, और ये सही कह रहे हो आप,
25-50 के बीच में सारी स्ट्रीट डिवाइडेड, ज्यादातर लोग 35 बेसिस पॉइंट मान रहे हैं और एक्चुअली डिस्काउंटिंग तो ऐसी हो रही है कि आरबीआई शायद इससे कुछ कम या फिर कुछ ना करता हुआ नजर आए। खैर, खरीदना क्या है कौन सा बंसल सर, कौन सी पॉकेट्स अट्रैक्टिव नजर आती हैं? क्या वो, क्यों कई लोग ऑफ लेट हिंदुस्तान की केपेक्स साइकिल को लेके बड़े बुलिश हो रहे थे, हमने कैपिटल गुड्स स्पेस में बहुत अच्छा मूव आता हुआ देखा था, क्या आप भी इक्वली बुलिश हो? और बुलिश होना मतलब प्राइस ने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है या अभी भी अपटिक्स नजर आते हैं? जी हाँ, तो हम थोड़ा सा एनालिसिस सेक्टोरल शुरू करें और फिर स्पेसिफिक फैक्टर्स पे आएं। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो, पहले मैं अंडर परफॉर्मेंस से बात करूं तो अंडर परफॉर्मेंस मेटल्स में मुझे लगता है अभी कंटिन्यू करेगी। ऑयल में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी की वजह से कंटिन्यू करेगी, हालांकि ऑयल प्राइसेस नीचे आने लगे हैं। तो वो एक थोड़ा सा है जहां पे अंडर परफॉर्मेंस रहेगी। परफॉर्मेंस में आए तो हमने ऑटोज में काफी इंटरेस्ट देखा है, मुझे लगता है वो मोमेंटम अभी चालू रहेगा, अभी एकदम से ठंडा होने वाला नहीं है। और थोड़ा सा डीप कॉन्ट्रा कॉल किसी को लेना है तो मुझे लगता है सीमेंट सेक्टर जो है वैल्यूएशन के हिसाब से अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। कैपिटल गुड्स की जो आपने बात की, तो हमने काफी पार्टिसिपेशन पिछले 1-1.5 महीने में बाजार के साथ देखा है। उसके पहले हम जाएं तो 1-1.5 साल में भी कैपिटल गुड्स में घूम फिर के आउट परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं आता रहा है। और ये जो आउट परफॉर्मेंस का साइकिल कैपिटल गुड्स में शुरू हुआ है, आपने पूछा कि क्या बाजार में या प्राइसेस में ऑलरेडी कैप्चर हो गया है? प्राइसेस बड़े हैं, वैल्यूएशन भी बड़े हैं, पर मुझे नहीं लगता पूरा कैप्चर हुआ है। कैपिटल गुड्स का अप साइकिल जो आया है मेरे ख्याल से कम 5 से 6 साल के बाद आया है, 5 से 6 साल की अंडर परफॉर्मेंस और डाउन साइकिल के बाद आया है, और इतनी जल्दी कैप्चर होने वाला नहीं है या जाने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है उस हिसाब से वहां पे अभी भी तेजी रहेगी कैपिटल गुड्स में, और जैसा मैंने कहा ऑटो में रह सकती है। और बैंकिंग जिसने फाइनली अभी पार्टिसिपेशन थोड़ा बहुत देखना शुरू किया है, उसमें भी पार्टिसिपेशन चालू रह सकता है। तो ये कुछ पॉकेट्स हैं। ऑफ कोर्स आईटी में वापस पार्टिसिपेशन आया अंडर परफॉर्मेंस के बाद, तो वहां भी चालू रह सकता है। पॉकेट रडार पे कुंसल, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, आज वक्त निकालने के लिए। इस बीच मार्केट्स को स्क्रीन पर लेकर आइए। 17,377, 380 के जोन्स